वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 11 पॉइंट्स तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग पॉइंट 12 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट 12 क्या है। पॉइंट 12 है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, भाषा के ऊपर राजनीतिक द्वंद्व। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ भाषा की बात हो रही है, बोली की बात हो रही है। जो भाषा, जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो बात करते हैं जिस भाषा से, यहाँ उस भाषा की बात कर रही है। तो भाषा के ऊपर भी हमारे देश में बहुत राजनीति हुई है, बहुत राजनीतिक द्वंद्व हुए हैं। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता ने हमें बहुत कुछ दिखाया, हमें बंटवारा दिखाया, हमें बहुत भयंकर नरसंहार दिखाया, कश्मीर की समस्या हमारे सामने है और इन सब के साथ साथ और भी समस्याएं हमारे देश में पैदा हुई। और उन समस्याओं में से जो समस्या जिनका मैं नाम लेने जा रही हूँ वह है क्षेत्रवाद की समस्या और भाषा के आधार पे अपने राज्यों का गठन करने की समस्या। यह हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या आई उस समय 1953 में तेलंगाना आंदोलन के साथ भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना की मांग शुरू हो गई और यह जो मांग थी धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले लिया और यह आंदोलन पूरा देश व्यापी हो चुका था। बहुत बड़ा रूप इस आंदोलन ने ले लिया था, जिस वजह से भारतीय सरकार पूरे सतर्क रूप में आ गई और उन्होंने हमारे जस्टिस फजल अली के चेयरपर्सनशिप में एक कमेटी का गठन किया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना शुरू करें। तो अब फजल अली अपने काम पे लग चुके थे। उनके काम करने के दौरान ही यह भाषा के आधार पे नए राज्यों की मांग पूरे देशव्यापी स्तर पे बढ़ चला था और इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। स्टूडेंट्स, 1956 तक भारत में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन चुके थे और फिर उसके बाद 1960 में भाषा के आधार पे बॉम्बे का बंटवारा किया गया। बॉम्बे को 2 भागों में बांटा गया, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात हो गया गुजरातियों का, महाराष्ट्र हो गया मराठियों का। फिर आप देखिए 1965 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना था तब पूरे साउथ इंडिया और बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंदी भाषा का विरोध शुरू हो गया और इस विरोध प्रदर्शन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि भारत सरकार भी सत्के में आ गई और उन्होंने फिर कुछ निर्णय लिए जो इस तरह है। भारत सरकार ने हिंदी और इंग्लिश के साथ 22 रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट किया और उन्हें शेड्यूल 8 में जगह दिया और यह भी कहा कि यह लैंग्वेज अपने अपने राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे। 1966 में पंजाब का बंटवारा हो गया, पंजाब और हरियाणा में। पंजाब पंजाबियों का, हरियाणा हिंदी भाषियों का। उसके बाद पंजाब का पहाड़ी भाषी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बन गया। 1972 में मेघालय को असम से काट दिया गया। उसी साल मणिपुर और त्रिपुरा बन गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने। 2014 में तेलंगाना बना। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो आंदोलन 1953 से शुरू हुआ वह 2014 में आके भी समाप्त नहीं हुआ। आप यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग खत्म हो चुकी है। यह आज भी जारी है और इसने अभी तो बिल्कुल राजनीतिक रंग ले लिया है और समय समय पर इसी वजह से हमारे देश के विभिन्न जगहों में राजनीतिक द्वंद्व होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पॉइंट 12 देखा। पॉइंट 12 में हमारा बोल रहा है भाषा के ऊपर राजनीतिक द्वंद्व यानी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज। किस तरीके से भाषा का यूज करके हमारे कंट्री में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे और किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करके नए नए स्टेट्स बनाए गए और अपने अपने हितों की पूर्ति की गई।
स्टूडेंट्स, आप लोग इसको क्वेश्चन वाइज आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे, इसको आप लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं फिर से एक बार कैमरा सामने करके आपको सारे पॉइंट 12 का पेज अच्छे से दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, अब आइए पॉइंट 13 की तरफ। पॉइंट 13 है हमारा इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विज्म ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, भाषावाद का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से भाषा ने हमारे देश में राज्यों के रूप में बंटवारा किया, तो इसी से समझ में आता है कि भाषा का हमारे भारतीय राजनीति में प्रभाव क्या हो सकता है। भाषावाद यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि लोग अपनी भाषा से इतना प्रेम करते हैं कि वह यह नहीं सोच पाते हैं कि हमें एक देश के बारे में सोचना चाहिए और एक देश की एक भाषा के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, वह अपनी क्षेत्रीय भाषा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और यह भाषावादी विचारधारा जो हमारे देश में है, इसकी वजह से हमारे देश में समय समय पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और इसका प्रभाव हमें लगातार देखने को मिला। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाषावाद का भारतीय राजनीति पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। मैं आपको कैमरा को इस तरीके से लेके दिखाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले पॉइंट ए की ओर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। स्टूडेंट, लिंग्विज्म का हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। लोग बिल्कुल आंदोलन पर उतर आए थे, मार काट दंगे फसाद होने लगे थे 1953 के टाइम से ही हमारे देश में। इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उस समय से लगातार शुरू करना पड़ा। उसके बाद आपका आ रहा है पॉइंट बी, अराउजिंग द फीलिंग्स ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की भावना को भड़काना। यस स्टूडेंट्स, भाषावाद जो चीज है, लिंग्विज्म, हमारे देश में क्षेत्रवाद की भावना को भड़काती है। वह लोगों को बिल्कुल क्षेत्रीय बना दे रही है, वह लोगों को देशव्यापी नहीं बना पा रही है। नेक्स्ट आ रहा है सीमा विवाद, स्टूडेंट्स बाउंड्री डिस्प्यूट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लैंग्वेज बेसिस पे हमारे कंट्री में स्टेट्स का डिवीजन हुआ। तो स्टेट्स के बंटवारे हुए तो ऑब्वियसली जमीनों का बंटवारा भी होगा, तो इन जमीनों के बंटवारे में ऊंच नीच हो ही जाते हैं और इन ऊंच नीच होने की वजह से आज तक हमारे कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकरेजमेंट ऑफ पैरोकियल फीलिंग्स, संकीर्णता की भावना को बढ़ाना। तो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में यह जो भाषा के आधार पे जो राज्यों का निर्माण हुआ और लोगों के अंदर जो अपने एरिया को लेके इतना लव और अफेक्शन बढ़ा, इस वजह से लोगों का जो माइंड है बहुत नैरो हो गया, इनके जो फीलिंग्स है बहुत पैरोकियल हो गए। तो ये हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जा सकती है कि उन्हें देश प्रेम नहीं, अपना क्षेत्र प्रेम ज्यादा है। फिर आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या। स्टूडेंट्स, ये समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी राज्य अपने भाषा के आधार पे बना हुआ है और वहाँ जो लोग, उस भाषा के रहने वाले लोग वहाँ के अपने लोग कहलाते हैं, और अगर वहाँ कोई दूसरी भाषा के लोग रहते हैं तो वह अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और यह जो उनके अंदर भावना घुस गई है, उस वजह से यह अपना और परायापन उन लोगों में हमेशा यह झलक देखने को मिलती है। लोगों के मन में हमेशा यह फीलिंग्स रहती है कि यह बाहरी है और उन्हें उसी बाहरी लोगों की तरह उन्हें देखा जाता है। तो यह समस्या हमारे देश में सभी स्टेट्स में है और यह बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। तो स्टूडेंट्स, फिर आइए यूज ऑफ एजिटेशनल पॉलिटिक्स, आंदोलनकारी राजनीति का सहारा। स्टूडेंट्स, हमने देखा किस तरीके से कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए, राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए किस तरीके से आंदोलनकारियों ने सहारा लिया। जगह जगह दंगे फसाद, मार काट,
क्या कौन से कृत्यों का उन्होंने सहारा नहीं लिया। तो भाषावाद का हमारे देश में यह भी बहुत प्रभाव रहा, हमारी राजनीति में यह भी प्रभाव रहा कि उन्होंने समय समय पर बहुत ही एजुटेशनल पॉलिटिक्स का सहारा लिया। नेक्स्ट है हैम्परिंग नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को खतरा। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, लिंग्विज्म से हमारे नेशनल यूनिटी को खतरा पहुंचा है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत क्षेत्रीय हो गए हैं। अब लोगों को अपने क्षेत्र से प्यार होता है, लोग सिर्फ अपने एरिया के बारे में सोच पाते हैं। अब उन्हें एक जो उनके अंदर जो यूनिटी है वह धीरे धीरे खत्म होती गई। अब एक स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों को हीन भावना से देखता है, परायेपन की नज़र से देखता है, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि भारतवर्ष एक है और हम इस भारत के वासी हैं और हमारी एक भाषा होनी चाहिए, हम लोगों में अपनापन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि पॉइंट 13 भी मैंने डिस्कस कर दिया है। पॉइंट 13 को मैं आप लोगों के जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों इसको अच्छे से क्वेश्चन वाइज इसका नोट्स बनाइए और आप इसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी में शामिल कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का यह चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करूँगी और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे indoors, stay safe. Thank you.